सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन भूगोल की इस कक्षा में गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां देखेंगे। इससे पहले हमने गंगा की नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है बेसिक जानकारी, और आज अपन गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कौन सी नदी आती है, दूसरी कौन सी आती है, तीसरी कौन सी आती है, चौथी कौन सी आती है। ऐसी नदियों को अपन क्रम अनुसार देखिए। आइए अपन देखते हैं कौन कौन सी नदियां आती है, कौन कौन सी नहीं आती है। सबसे पहले आती है गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां। गंगा की बाएं ओर की सहायक नदियां। गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी आती है, सुनना। चित्र के माध्यम से अपन समझेंगे। थोड़ा चित्र आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है इसमें। यह है नीचे गंगा नदी, और गंगा नदी में ये इस तरह से इस दिशा की ओर बह रही है, अर्थात यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी की बात करेंगे अपन, और पहली सहायक नदी का नाम है राम गंगा। नदी का नाम है राम गंगा। रामगंगा की बात करते हैं तो रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है। ये रही रामगंगा। रामगंगा रामगंगा का उद्गम होता है, इस जगह का नाम जो है उसका नाम है दूध टोली चोटी। दूध टोली चोटी, पौड़ी, गढ़वाल, हिमालय, और राज्य का नाम है उत्तराखंड। यहां से इसका उद्गम होता है। नदी का अंत जो होता है, जगह का नाम है कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश में इसका अंत होता है। रामगंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है 610 किलोमीटर। रामगंगा में जो प्रवाह क्षेत्र आता है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आता है। सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर आता है, और फिर आता है उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। रामगंगा नदी की बात करते हैं तो रामगंगा नदी पर एक झील बनी हुई है। झील का नाम है नैनीताल झील। झील का नाम है नैनीताल झील, जो ये भी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। इसी नदी पर एक और ही नाम है राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पे स्थित है ये, उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसका नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इस नदी का नाम क्या है, रामगंगा। रामगंगा नदी पे होने के कारण ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो चुका है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। रामगंगा में दो नदियां आकर मिलती है। कितनी नदियां आकर मिलती है, दो नदियां आकर मिलती हैं। वो कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, उनके बारे में अपन देख रहे हैं। पहली नदी का नाम है कोह। नदी का नाम है कोह। कोह नदी को खोन भी कहते हैं। कोह नदी को खोन भी कहते हैं। खोन नदी या कोह नदी का उद्गम होता है कोट द्वार, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। अंत जो होता है इसका होता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में इसका अंत होता है। फर्रुखाबाद यूपी में, यानी दो राज्यों में बहती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगली नदी की बात करते हैं तो नदी का नाम है गोला नदी। गोला का उद्गम होता है कोट धाम से होता है, और कोट धाम पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। इसका अंत होता है इस नदी का, तो इस नदी का अंत होता है बिजनौर। बिजनौर, और बिजनौर जो पड़ता है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में। तो ये गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। इस नदी की बात करते हैं अपन। इस नदी की बात करते हैं, एक बार वापस बता रहा हूं, नदी का नाम है राम गंगा नदी।
रामगंगा नदी का उद्गम जो होता है वो दूध टोली चोटी पौड़ी गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में इसका अंत होता है। कुल लंबाई 610 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 610 किलोमीटर है। और इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। और पूछ ले इस नदी पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट है जिसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी नदी पर नैनीताल झील स्थित है और नैनीताल झील उत्तराखंड के अंदर है। अगली बात करते हैं तो इसकी दो सहायक नदियां हैं, कोह और गोला। कोह को खून भी कहते हैं, जो कोट द्वार उत्तराखंड से उद्गम होती है, फर्रुखाबाद यूपी में अंत होता है। अगली नदी आती है जिसका नाम आता है गोला, कोट धाम से निकलती है, बिजनौर उत्तर प्रदेश में इसका अंत हो जाता है। तो ये आती है गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी। अगली नदी की बात करते हैं तो अगली नदी थी पहले सरस्वती नदी। अब ये वर्तमान में लुप्त हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती अब गंगा की सहायक नहीं रही है। सरस्वती की एक धारा है जो उसका नाम है घग्गर। वह धारा पश्चिम की ओर बहने लगी, अर्थात राजस्थान भारत के पश्चिम की ओर बहने लगी, जिसका नाम है घग्गर नदी है। घग्गर नदी कालका के निकट हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और इस नदी का जो अंत होता है पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में होता है। यह नदी भारत के 4 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, पंजाब में बहती है, हरियाणा में बहती है और राजस्थान में बहती है। अर्थात वर्तमान में सरस्वती नदी यहाँ पे नहीं बहती है। और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में सरस्वती, गंगा और एक धारा इधर से आकर मिलती थी इसकी सहायक नदी, जिसका नाम है यमुना, परंतु ये दाईं ओर की सहायक नदी है। जब हम दाईं ओर की सहायक नदियां पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। ये तीनों नदियां यहाँ पर पहले आकर मिलती थी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आकर मिलती थी, पर वर्तमान में प्रयागराज में सरस्वती नहीं आकर मिलती है, गंगा और यमुना नदी ही आकर मिलती है। तो 2 नदियां के बारे में हमने देखा, पर जो वर्तमान में ये लुप्त हो गई है। यहीं से एक धारा निकलती है, धारा का नाम है अर्थात इसकी सहायक नदी है, इसका नाम है अरुणा। नदी का नाम है अरुणा नदी है। अरुणा नदी की बात करते हैं तो अरुणा का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है प्रयागराज। प्रयागराज के पास से ही होता है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अंत जो होता है इसका अंत होता है वाराणसी। वाराणसी में इसका अंत होता है। और वाराणसी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। देखो, अरुणा नदी ऐसी नदी है जिसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। और अरुणा नदी की बात करता हूं तो अरुणा की पहले सहायक नदी थी। अरुणा की एक सहायक नदी थी जिसका नाम है अस्सी। नदी का नाम है अस्सी नदी है। और अस्सी नदी वर्तमान में लुप्त हो गई है। अस्सी नदी वर्तमान में लुप्त हो गई है। इसकी सहायक एक अरुणा नदी है। अरुणा की सहायक जो है अस्सी है और अस्सी वर्तमान में लुप्त हो गई है। और जहां पर अरुणा और अस्सी मिलती थी इसीलिए क्षेत्र का नाम वाराणसी पड़ा है। और वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? तो बनारस। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? बनारस। पहली नदी पढ़ी हमने रामगंगा, दूसरी हमने देखी थी सरस्वती जो लुप्त हो गई है, तीसरी हमने देखी अरुणा नदी और चौथी अपनी नदी आती है इसमें गोमती नदी। नदी का नाम है गोमती नदी। और गोमती की बात करता हूं तो गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले नदी का नाम है गोमती नदी। और गोमती नदी का उद्गम की बात करते हैं तो सबसे पहले उद्गम कहां से होता है? जगह का नाम है गोमत ताल। गोमत ताल या झील पूछे तो फुलहर झील, इसे ही कहते हैं। यहीं पर है गोमत ताल पे फुलहर झील। और फुलहर झील जो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। जिला पूछे तो पीलीभीत। जिले का नाम है पीलीभीत। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अंत कहाँ पे होता है इस नदी का? तो अंत जो होता है इस नदी का वह होता है गाजीपुर में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसका अंत हो जाता है। पूछ ले
कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो गोमती नदी की कुल लंबाई जो आती है 900 किलोमीटर है गोमती नदी की। गोमती की बात करते हैं तो गोमती गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम और अंत दोनों मैदानी भाग में होता है। उद्गम और अंत दोनों मैदानी भाग में होता है, अर्थात मैदानी भाग में बहने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी आएगी वह आएगी गोमती नदी। मैदानी भाग में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी की बात करते हैं तो गोमती नदी पर दो शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? पहले का नाम है जौनपुर और दूसरे का नाम है लखनऊ। दोनों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दोनों शहर उत्तर प्रदेश में। गोमती की सहायक नदी की बात करते हैं तो इसमें एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम आता है शेई नदी। गोमती की भी एक सहायक है जिसका नाम आता है शेई नदी। गोमती की सहायक कौन सी है? शेई नदी। शेई नदी की बात करते हैं तो उद्गम कहाँ से होता है? शेई का उद्गम होता है, जिले का नाम है हरदोई जिला। हरदोई जिला, और हरदोई जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां से इसका उद्गम होता है और अंत भी उत्तर प्रदेश में। नाम क्या है? सेई। देखो सेही नदी की बात करते हैं तो सेही नदी को तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदि गंगा नाम दिया है। पूछ ले कि किस नदी को तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदि गंगा का नाम दिया है? सेई नदी को। सेई नदी की बात करते हैं तो सेही और गोमती, ये दो नाम की नदियां राजस्थान के उदयपुर जिले में बहती हैं। आपको पूछ ले कि सेही और गोमती नाम की जो नदियां हैं वो राजस्थान के किस जिले में बहती है? उदयपुर जिले में। इस नाम की बहती है, ये नहीं बहती है, ये तो अलग है, गंगा की सहायक है बाईं ओर से मिलने वाली, इस नाम की नदियां बहती है। अगली बात करते हैं तो अगली, हाँ, लखनऊ और जौनपुर शहर बसे हुए हैं और ये नदी आती है पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। चौथी नदी आती है बाईं ओर से मिलने वाली गोमती नदी। अगली नदी की बात करते हैं तो अगली नदी है पांचवी नदी। पांचवी नदी का नाम है घाघरा नदी। नदी का नाम है घाघरा। घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम है, जगह का नाम है माप चा चुंग हिमनद। मापचा चुंग हिमनद, तिब्बत से इसका उद्गम होता है और तिब्बत जो चीन में आता है। इसका अंत कहाँ पे होता है घाघरा का? तो इसका अंत होता है छपरा में, और छपरा पड़ता है बिहार में। घाघरा की पूछ ले कि कुल लंबाई कितनी है घाघरा की? तो कुल लंबाई है घाघरा की 1080 किलोमीटर। घाघरा की कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। और घाघरा की बात करते हैं तो घाघरा का प्रवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आता है? तो इसका प्रवास क्षेत्र आता है तिब्बत, तिब्बत के बाद में आता है नेपाल और फिर आता है भारत। और पूछ ले कि भारत में इसका प्रवास क्षेत्र कहाँ पे आता है? तो दो राज्यों में आता है। एक तो आता है उत्तर प्रदेश और एक आता है, पहले आता है ये उत्तराखंड और फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आता है। घाघरा की बात करते हैं तो घाघरा की कुल लंबाई हो गई, प्रवास क्षेत्र हो गया, और क्या कहते हैं भारत में प्रवास क्षेत्र हो गया। घाघरा, घाघरा की बात करते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं तो विशेषता ध्यान देना। घाघरा, घाघरा नदी बाईं ओर से, बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछ ले कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी।
और पूछ ले कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घाघरा नदी सबसे बड़ी नदी आती है, घाघरा नदी। घाघरा नदी की बात करते हैं तो घाघरा की भी इसका निर्माण 3 धाराओं से होता है। इन नामों को अपन को इस तरफ लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर और भी नदियां आएंगी। तो देखो इसका निर्माण जो होता है 3 धाराओं से होता है। कौन कौन सी धाराओं से इस नदी का निर्माण होता है? ये 3 धाराएं आकर मिलती है घाघरा में, है ना। तो घाघरा में 3 धाराएं आकर मिलती है। ये तिब्बत में आकर मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती है, रहने देते हैं अपन। तो ये है घाघरा में मिलने वाली सहायक नदियां। घाघरा में मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूं। इधर लिख देता हूं मैं, जगह नहीं है बोर्ड पे। घाघरा नदी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र दोनों देशों में, 3 देशों में आ जाएगा। पहला तिब्बत, नेपाल और तीसरा हो जाएगा भारत। और भारत में 2 राज्यों में हो जाएगा। एक तो हो जाएगा उत्तराखंड और दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। घाघरा नदी जब नेपाल में आती है तो नेपाल में से क्या कहते हैं? तो नेपाल में से कहा जाता है करनाली, करनाली या फिर माचू। घाघरा को करनाली या माचू कहा जाता है नेपाल में। अगली बात आती है घाघरा की सहायक कौन सी है? घाघरा की सहायक है शारदा। नदी का नाम है शारदा। शारदा, इधर लिखता हूं मैं शारदा, शारदा नदी। और शारदा नदी का जो उद्गम होता है यह होता है, जगह का नाम है मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद होता है। और मिलाम हिमनद पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय में पड़ता है। मिलाम हिमनद कुमायूं हिमालय उत्तराखंड से उद्गम होता है। शारदा नदी का अंत होता है, जगह का नाम है बाराबंकी। बाराबंकी, और बाराबंकी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां पे इसका अंत होता है। कौन सी नदी का? शारदा नदी का। शारदा नदी की बात करते हैं तो शारदा नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। पूछ ले कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? शारदा नदी। शारदा नदी की बात करते हैं तो ये शारदा नदी है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक धारा आती है इसमें नेपाल में से आती है, और एक धारा आती है ये भी नेपाल से आती है। तो ये 2 धाराएं आकर मिलती है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। 2 धाराएं आकर मिलती है जिसका नाम है, एक का तो नाम है काली नदी और एक का नाम है गौरी गंगा। गौरी गंगा आती है। प्रश्न आ जाए कि काली गंगा व गौरी गंगा नाम की नदियां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नेपाल में आकर मिलती है, वो किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सीमा बनाती है। तो काली गंगा और गौरी गंगा नाम की नदियां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आकर मिलती है। किस नदी में आकर मिलती है? शारदा नदी में आकर मिलती है। उसके बाद में शारदा नदी का नाम काली हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? काली नाम हो जाता है। और शारदा में एक और नदी आकर मिलती है, नदी का नाम है सरयू। शारदा नदी में एक और नदी आकर मिलती है, नदी का नाम है सरयू नदी। सरयू नदी पर एक शहर, एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या नगर बसा हुआ है। तो सरयू नदी की बात करते हैं तो पूछ ले अयोध्या नगर कौन सी नदी पे बसा हुआ है? सरयू नदी पे बसा हुआ है अयोध्या नगर। अगली बात अपन करते हैं तो शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक है। किसकी सहायक है? घाघरा की सहायक है। और घाघरा की एक और सहायक है जिसका नाम आता है राप्ती नदी। नदी का नाम है राप्ती नदी आती है। राप्ती नदी आती है। और राप्ती नदी का जो उद्गम होता है इधर से आकर मिलती है ये।
राप्ती नदी। राप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो होता है वृहत हिमालय, हिमालय उत्तरा वृहत हिमालय तिब्बत से इसका उद्गम होता है, तिब्बत से। और अंत जो होता है वह होता है उत्तर प्रदेश में, इसका अंत होता है। यानी वृहत हिमालय तिब्बत से इसका उद्गम होता है, अंत होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये है घाघरा नदी, और घाघरा की दो सहायक हैं जिसका नाम है, एक का तो नाम है शारदा, शारदा, और एक दूसरी का नाम है राप्ती। ये दो नदियां आकर मिलती है, किसमें आकर मिलती है? घाघरा में। कौन कौन सी आकर मिलती है? शारदा और राप्ती। और इस घाघरा को क्या कहा जाता है? तो घाघरा को कर्णाली और माचू कहा जाता है नेपाल में। अब बात यहाँ आती है कि ये घाघरा नदी है, इसको शारदा और राप्ती मिलती है। शारदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा को सरजू भी कहते हैं, शारजा को शारदा को काली भी कहते हैं, और इस नदी को सरयू भी कहा जाता है। सरयू मिलने के बाद सरयू भी कहा जाता है। गौरी गंगा आकर मिलती है तो इसे गौरी गंगा भी कहा जाता है। तो ये सब किसके नाम है? शारदा के नाम है। इसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है, इसलिए इसके नाम अलग अलग नाम से जानी जाती है। सरजू, काली, सरयू, गौरी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो शारदा नदी जानी जाती है। एक बार और बता दूं मैं आपको, क्योंकि इसमें जगह नहीं है बोर्ड पे, नदियां और बाकी है। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ऐसी बड़ी बड़ी नदियां और आके मिलती है। मैं आपको वापस बताता हूँ। गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। दूसरी पहले थी जो वर्तमान में लुप्त हो गई है, सरस्वती। तीसरी अरुणा, और चौथी नदी आती है गोमती, और पांचवी नदी आती है घाघरा। ओनली हमने 5 नदियों के बारे में हमने देखा है। एक बार वापस बता दूं। पहली नदी रामगंगा। रामगंगा की बात करते हैं तो उद्गम होता है दूध टोली चोटी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, अंत कन्नौज उत्तर प्रदेश। रामगंगा की कुल लंबाई 610 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। और पूछ ले इस पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कार्बेट। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट। ठीक है ना, पहला जो 1935 में बना था, और इसका नया नाम रख दिया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। नैनीताल झील उत्तराखंड में इसी नदी पे स्थित है। कोह या खोन या गोला, ये कोह और गोला नाम की दो नदियां हैं जो किसकी? रामगंगा की सहायक। कोह कोई खोन कहते हैं। पहली नदी कंप्लीट। सरस्वती लुप्त हो गई है, कोई विशेषता नहीं है। अरुणा, अरुणा का उद्गम प्रयागराज से होता है, वाराणसी में अंत होता है। अरुणा की सहायक पहले 80 जो वर्तमान में लुप्त हो गई है, और यह है वाराणसी का प्राचीन नाम है बनारस। नदी पूरी। तीसरी नदी का नाम है गोमती। गोमत ताल झील, फुलहर झील, या फिर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से उद्गम होता है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसका अंत होता है। गोमती की कुल लंबाई 900 किलोमीटर। मैदानी भाग में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी गोमती नदी। सेई और गोमती नाम की नदियां उदयपुर में बहती हैं। सेई इसकी सहायक नदी है, और तुलसीदास जी ने इसे आदि गंगा भी कहा है। इस नदी पर ही, गोमती नदी पर, जौनपुर और लखनऊ शहर बसे हुए हैं। सई नदी का उद्गम हरदोई जिला उत्तर प्रदेश से उद्गम होता है। अंत जो होता है जौनपुर में अंत होता है। ये सई नदी भी पूरी हो गई है। अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा का उद्गम माप, चा, चुंग, हिमनद, तिब्बत, चीन से होता है। अंत छपरा के निकट बिहार में इसका अंत होता है। कुल लंबाई पूछ ले आपको, तो कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र 3 देशों में आता है, तिब्बत, नेपाल, भारत। भारत में प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। ये देखो बाईं ओर सबसे बड़ी लिख दी मैंने इधर। इसकी प्रमुख सबसे बड़ी सहायक है शारदा, जो मिलाम, हिमनद, कुमायूं, हिमालय उत्तराखंड से निकलती है। अंत जो होता है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में अंत होता है। इसकी बात करते हैं तो दो राज्यों में बहती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में बहती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। यहाँ पर दो नदियां आकर मिलती हैं। एक तो आकर मिलती है गौरी गंगा, इसमें आकर मिलती है गौरी गंगा आकर मिलती है, और एक आकर मिलती है काली नदी सीमा पर। उसके बाद में इसका नाम हो जाता है काली नदी। इसकी एक और सहायक है सरयू, जिस पर ही अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है, और ये इसमें आकर मिलती है।
घाघरा की एक और सहायक है जिसका नाम है राप्ती। ये रही, वृहद हिमालय से आकर उत्तर प्रदेश में इसका अंत हो जाता है। शारदा को अन्य सरजू, काली, सरयू या गौरी गंगा कहा जाता है। परंतु घाघरा को जो कहा जाता है, घाघरा को जो कहा जाता है वह कहा जाता है करनाली और माचू। कहाँ पे कहा जाता है? नेपाल में। तो इस प्रकार से गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली घाघरा तक पूरी हो गई। कुछ नदियां और रह रही है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।